तो भाइयों, मेरी हमेशा इस चैनल पे कोशिश रहती है कि जो सिद्धांत हमने यहाँ पे सेट किए हैं, जो फुटबॉलिंग सिद्धांत हमने यहाँ पे सेट किए हैं, उसके हिसाब से ही बात की जाएगी। तो उस सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये है कि याद करो, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि भाई, अगर हम जीत रहे हैं तो सब कुछ सही नहीं है, और अगर हम हारे हैं तो सब कुछ गलत नहीं है। हमेशा मैंने ये बात बोली है, आपको पता है, जो भाई जुड़े हुए हैं उनको पता है। तो इस सिद्धांत के बेस पे ही आज की वीडियो का पूरा एक दारोमदार है। ये सिद्धांत एक धुरी के रूप में भाई यहाँ पे काम करेगा आज। तो बारसा कल सियोल से जीत गई भाई 7-3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली अगर गेम है तो सब कुछ हम इग्नोर ही कर देंगे, ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली अगर गेम है तो हम सब कुछ एक्सेप्ट ही कर लेंगे, लेकिन जो चीजें एक्सेप्ट, जो चीजें रिजेक्ट करने वाली होंगी भाई, उस पर हम बातचीत जरूर करेंगे। और आज बात होगी अराहो की, सबसे जरूरी बात अराहो की। फर्मिन लोपेज, गावी, क्रिस्टेंसन, रूनी, इन सब के बारे में बात होगी, और स्पेशली जोफ्रे टोरेंट भाई। अब कल जो हुआ मैच में, ठीक है, 7 गोल हमने ठोके, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बारसा जिस तरीके से हाईलाइन खेलती है, हांसी फ्लिक का फुटबॉल जैसा है, उस तरीके से बारसा इतने गोल ठोकती हुई आई है लास्ट सीजन से। और जिस तरीके से हमने कल गोल खाए सियोल से भाई, अब लोग बोलेंगे यार फ्रेंडली टीम है ना, कोरिया की टीम है, गोल खा लिए यार, 3 गोल खा लिए। भाई जिस तरीके से कल सियोल खेली है, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या वो एक कोरिया की वैसी टीम लग रही थी जो कि एक मीडियोकर टीम है? वो प्रॉपर एक ला लीगा टीम लग रही थी, वो प्रॉपर एक ईपीएल टीम लग रही थी, जो कि बहुत ज्यादा अटैकिंग खेल रही थी, और उनके वन टच पासेस बहुत बेहतरीन थे। याद करो, एक बंदा जिसने शायद फर्मिन को या जोफ्रे टोरेंट को भाई नटमैक किया था, उसके बाद उस अकेले बंदे ने 3 टच में बारसा के 3 प्लेयर्स काट दिए थे, 3 टच में। और जो दूसरा गोल मारा था भाई सियोल के प्लेयर ने, एंगल चेक करो, एंगल लेफ्ट फुट, और गार्सिया के अगेंस्ट, बारसा के अगेंस्ट वो टॉप क्लास फिनिश भाई कोई भी आम टीम नहीं कर सकती। तो अगर 3 गोल हमने खाए हैं, हाँ ये चिंताजनक है। अब तक फ्रेंडली दोनों मैचों में से एक भी फ्रेंडली ऐसा नहीं हुआ है जहां पे हमने क्लीन शीट रखी हो, लेकिन टीम इजी नहीं थी, टीम इजी नहीं थी। 3 गोल खाए हैं, वो 3 गोल उन्होंने निकाले हैं भाई, वो 3 गोल उन्होंने निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि बारसा की मिस्टेक थी, बारसा ने डिस्पोजस कर दिया। मैं ये बात ना, ये फ्रेंडली की बात सारी पूरे फ्रेंडलीज खत्म होने का वेट कर रहा था, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एक अपना ओपिनियन बताता कि इन फ्रेंडलीज में मैंने क्या नोटिस किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट एनी रिएक्शनरी एक रिएक्शन। लेकिन भाई इस बारे में मुझे बात करने आना पड़ा, क्योंकि कल जो देखा है, स्पेशली अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करूं, हमने गोल्स के बारे में देख लिया। जॉन गार्सिया ने 2 गोल खाए हैं भाई, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में 2 शॉट्स 2 गोल। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा इग्नोर ही कर दो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा यार और यार इसको चिंता बनाओ। रुक जाओ, थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा गार्सिया को, अभी उस किट का बर्डन वो संभालेगा। फ्रेंडली और वहां पे बहुत फर्क होता है, लेकिन 2 गोल ऐसे गोल खाने नहीं चाहिए थे गार्सिया को, स्पेशली सेकंड गोल बहुत टाइट एंगल था, गार्सिया ने पता नहीं वो गोल कैसे खा लिया, लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ। अब आते हैं पॉइंट्स पे, पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट इंडिविजुअल प्लेयर्स। सबसे पहले फर्मिन लोपेज भाई, जिस तरीके से कल फर्मिन लोपेज खेला है, मुझे ग्रुप पे मैं देख रहा था कि जो सेकंड हाफ की टीम होती थी वो ज्यादा एनर्जी के साथ खेल रही थी, बशर्ते जो फर्स्ट के टॉप 11 निकले बारसा के, जो खेलने आए टॉप 45 मिनट में, फर्स्ट के टॉप 11 से तगड़ा, उनसे ज्यादा इंटेंसिटी, उनसे ज्यादा जील सेकंड हाफ में जो टीम उतरी, जो एक तरह से बैकअप प्लेयर्स हैं, जो आने वाले इसमें पूरे सीजन में बैकअप प्लेयर्स रहेंगे एक तरीके से भाई, उन बंदों ने ज्यादा जबरदस्त फुटबॉल खेला, ज्यादा अट्रैक्टिव फुटबॉल खेला, ज्यादा पैशनेट फुटबॉल खेला, ज्यादा इंटीमेट फुटबॉल खेला भाई, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो ये देख के बड़ा मजा आया कि बेंच स्ट्रांग है। लास्ट सीजन हम यूसीएल से बाहर इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास बेंच नहीं थी, बाहर भी बस क्या ही हुए हो गए, बेंच स्ट्रांग नहीं थी। और फर्मिन लोपेज ने एक बॉल आई थी, बिल्कुल बॉल घूम के आई थी, फर्मिन ने यूं घूम के बॉल कंट्रोल करके शूट भाई। फर्मिन लोपेज, मैं बता रहा हूं, सुनो भाई, गावी को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। फर्मिन लोपेज, गावी सुपर, एक असिस्ट, एक गोल, और गोल भी ऐसा नहीं, प्रॉपर फ्लिक के साथ, वही गावी जो हमने जावी के अंडर देखा था, वही गावी जो एक एग्रेशन के साथ खेलता है, वही गावी जो एक निडरता के साथ खेलता है। कल वो गावी दिखा तो बंदा रिकवर कर रहा है, बंदा बेहतरीन लग रहा है, टॉप 11 का मेन कंटेंडर, वन ऑफ द मेन कंटेंडर वो है। लेकिन उससे पहले
यार बड़ा टफ हो गया, बड़ा टफ हो गया। गावी और फर्मिन की दोनों की ही जगह टॉप 11 में बनती है, कहीं ना कहीं अभी ओल्मो की नहीं बनती। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो सिट बैक करने वाली टीम होंगी उनके अगेंस्ट हम ओल्मो नहीं खिला सकते। भाई टीम बहुत स्ट्रांग हो गई, टीम का बैकअप बहुत स्ट्रांग हो गया। लेकिन टॉप 11 की अगर बात करूं, ओल्मो से ऊपर गावी और फर्मिन लोपेस का नाम आता है। मैं इनफैक्ट फर्मिन को ज्यादा ऊपर रखूंगा क्योंकि फर्मिन ज्यादा आग प्रोवाइड कर रहा है यार। फर्मिन की स्पीड, फर्मिन की टेक्निकलिटी, फर्मिन का फिजिकलिटी, फर्मिन के शूट्स, फर्मिन का एग्रेशन, भाई हर चीज परफेक्ट क्वांटिटी में वो बंदा डाल रहा है कढ़ाई में। और डिश बहुत तगड़ी बन के आ रही है। बहुत टफ हो गया फ्लिक के लिए, फ्लिक के लिए बहुत टफ हो गया। इतना टफ भी नहीं होना चाहिए था कि भाई गावी फर्मिन में से तो खिलाएगा किसे। दोनों बंदे तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं भाई, दोनों बंदे। मैं कंफ्यूज हूं, मैं दोनों में से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। पहले मैंने फर्मिन कहा था, लेकिन कल जिस तरीके से गावी खेला है, बस एक पॉइंट मैं यहां पे फर्मिन को एक्स्ट्रा इसलिए दे सकता हूं क्योंकि फर्मिन ने ये चीज पिछले साल से लगातार कंटिन्यू की है। और कोई बंदा अगर अपना स्टैंडर्ड कंटिन्यू करता आ रहा है, गावी इंजरी में था लेकिन फर्मिन ने वो जगह छोड़ने लायक अब तक काम नहीं किया है, तो मैं फर्मिन को टॉप 11 के लिए रखूंगा भाई, ये बात है। अब आते हैं रैशफोर्ड। रैशफोर्ड की पॉजिटिविटी आपने देख ली। मैंने फर्स्ट फ्रेंडली के बाद एक रील बनाई थी, उसमें मैंने ये कहा था थम जाओ, रिलैक्स करो भाई। रैशफोर्ड ने कल बहुत बेहतरीन ड्रिबलिंग की, रैशफोर्ड ने शूट भी बहुत बेहतरीन मारा, रैशफोर्ड ने असिस्ट भी बहुत प्यारा निकाला, बिल्कुल सुई के उसमें से निकाला कि हाँ भाई फरहान का रन, प्यारी सी बॉल, गोल, दे दिया असिस्ट। अब रिएक्शनरी जो एक रिएक्शंस आते थे वो अब नहीं आएंगे भाई। जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं रैशफोर्ड के खिलाफ, अब सारे चुप हो गए भाई। टाइम देंगे रैशफोर्ड को अगेन 7 से 10 मैच का पूरा एक तरह से घुलने के लिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि 7 मैच में हक दे, नहीं। गोल असिस्ट के अलावा तुम गेम को कैसे हैम्पर नहीं बोलूंगा, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया, कैसे तुम इंपैक्ट करते हो, वो चीज के बेस पे मैं रैशफोर्ड को ज्यादा जज करूंगा। हाँ, अगर गोल और असिस्ट मार दिए तो वारे नरे, ठीक है। तो रैशफोर्ड ग्रेट खेला भाई, ये नहीं बोलता हूँ बेस्ट गेम, लेकिन फर्स्ट गेम से आप हटाओ, इंजरी से आया है। वही बात जो मैंने कही थी भाई, शॉर्ट में की मेंटालिटी अलग है, टीम अलग है, बैच का प्रेशर अलग है, उसके बावजूद ही बंदे ने एक असिस्ट निकाला, शूट भी अच्छे मारे, बंदे ने टेक ऑन्स लिए, डरा नहीं, तो बेहतरीन बंदा है। लेफ्ट साइड फाइनली हमारी काम कर रही है, ठीक है। यमाल के बारे में क्या ही बात करूं, बंदा नंबर 10 जर्सी के साथ आ रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि शायद नंबर 19 जर्सी उसके पास होनी चाहिए थी, लेकिन भाई बंदे ने गोल मारे, बंदे की क्लास सब दिख रही है भाई। तो यमाल पे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि नजर लगने की ज्यादा वो रहती है, तो फिलहाल अभी नहीं। फ्रेंडली का ये परफॉर्मेंस उसने भाई लास्ट ईयर कॉम्पिटिटिव मैचेस में दिखा दी, यूसीएल, ला लीगा, कोपा डेल रे, तो ये फ्रेंडली तो कुछ भी नहीं है, तो उसके बारे में बात करना इस टाइम मतलब यमाल की काबिलियत के हिसाब से बेमानी हो जाएगी भाई। अब आते हैं रूनी पे। रूनी लगता ही नहीं है कि वो इस टीम में अभी आया है। रूनी के आप कंट्रोल देखो, रूनी कैसे घसीटता हुआ प्लेयर्स को निकाल रहा है। बॉल उस एक पास उसने गलत दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है, फ्रेंडली है यार, बड़े बड़े लोगों से होता है। लेकिन उसके अलावा इस बंदे ने लगातार पॉजिटिव रन्स बनाए, उसके अलावा इस बंदे ने लगातार घसीटता हुआ बंदों को ले गया। उस मतलब पॉजिटिविटी की एक लहर दौड़ गई बार्सिलोना में। बारसा इस टाइम कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास हर पोजीशन पे लगभग 2, 3, कहीं कहीं 4 भी हैं, कहीं कहीं 4 भी ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जहां पे बारसा के पास प्रॉपर एक बैकअप है हर टूर्नामेंट को जीतने के लिए, हर टूर्नामेंट में जाने के लिए विदाउट एनी एक्सक्यूज, ठीक है। तो रूनी किसे बैठाओगे यार, किसे बैठाओगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, तुम किसे खिलाओगे, किसे बैठाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं भाई। अब आते हैं मेन टॉपिक, जोफ्रे टोरेंट और अराहो पे। पहले टोरेंट को डिस्कस कर लेते हैं भाई। टोरेंट का क्या है, टोरेंट का गेम मेरे को अच्छा लगा। टोरेंट अटैकिंग तगड़ा जा रहा है, डिफेंसिवली बंदा सही है। लेकिन मैं कल एक वीडियो देख रहा था टोरेंट के ऊपर, मैं कल स्पेशली, कल तो लाइव करेंगे, परसों एक वीडियो टोरेंट के ऊपर डालूंगा, प्रॉपर टोरेंट का क्या चल रहा है, क्या उसकी हाइट है, ठीक है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री है। परसों में एक वीडियो डालूंगा। लेकिन टोरेंट भाई मेरे हिसाब से प्रॉपर फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक का बैकअप ऑफ बाल्डे, मार्टिन से पहले। ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो हमारे पास जो एक लेफ्ट बैक की पोजीशन वीक थी, आप बाल्डे को रेस्ट भी दो बीच में, टोरेंट को ग्रो करो, क्योंकि आगे जाके ये बंदा कोपा डेल रे के टाइम में जब भगवान ना करे किसी को इंजरी होगी तो वो बंदा आएगा। क्योंकि ज़्यादातर आप इसको बिठा के रखोगे या नहीं खिलाओगे या फिर 10-15 मिनट ही सिर्फ खिलाओगे 5-6 मैचों में, तो भाई ये बंदा ग्रो नहीं कर पाएगा और हमें यूसीएल में इस चीज़ का खामियाजा भाई भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं भाई 9 मिनट 10 मिनट हमने बात की इनके बारे में, अब अकेली बातचीत होगी भाई अराहो के बारे में। देखो भाई
कल के मैच में सबसे बड़ी वीकनेस अराहो। एक एक बात वो बोलूंगा जो मैंने नोटिस किया। कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, कोई भी बायसनेस नहीं, पीएसजी वाले मैच की कोई भी बायसनेस नहीं, आपकी इंटर मिलान वाले मैच की। लेकिन कल अराहो ने जो पहला गोल खाया, सेम गोल खाया था अगेंस्ट इंटर मिलान, अचारबी के जो भी बंदे, अचारबी जो भी नाम था, अचारबी के अगेंस्ट भाई। वहां भी अचारबी इससे पहले आगे आ गया था, अराहो पीछे रह गया था। कल भी अगेंस्ट कोरियन का एक क्लब, एक कोरिया का क्लब, वहां भी तुम डिफेंसिव मार्क नहीं कर पा रहे। अराहो की पोजीशनिंग बहुत गंदी है, अराहो की पोजीशनिंग बहुत बकवास है। आप कोरिया की एक के क्लब के अगेंस्ट फ्रेंडली मैच में भी सेम गोल खा रहे हो जो आपने अगेंस्ट इंटर मिलान खाया था। मतलब इंटर मिलान के प्लेयर में और कोरिया के प्लेयर में 1% भी अंतर नहीं है। वहां भी पोजीशन, वहां भी वो जो सारी वो एक पोजीशनिंग थी वो सेम थी, यहां भी पोजीशनिंग सेम थी। कितनी गलतियां। और इसके अलावा ये नहीं कि पोजीशनिंग के बेस पे भाई सेम गोल खाया, कोई सुधार नहीं। प्लस कैप्टन आर्मबैंड क्यों दिया उसके हाथ में यार? उसके हाथ में कैप्टन आर्मबैंड क्यों दिया? रफीनिया आपके पास पिच पे, लेवेंडोव्स्की सीनियरिटी के बेस पे नहीं, मेरिट के बेस पे कैप्टन आर्मबैंड मिलता है। मैंने कई बार इस बारे में बात की है, मैं किलसता हूं भाई इन चीजों पे। मेरिट ओवर नेम, मेरिट ओवर नेम, मेरिट ओवर नेम, इस बेस पे, सिद्धांत पे भाई हम इस चैनल पे बातें करते हैं। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया, जो जीतेगा तो सब सही नहीं है, जो हारेगा सब गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा यही है, मेरिट ओवर नेम। मेन प्रायोरिटी, मेन जड़ जो इस चैनल की है, मेन जड़ जो हम दोनों को आपस में जोड़ती है, वो ये है कि मेरिट ओवर नेम ही चलना चाहिए। एक नाकामयाब प्लेयर, एक नालायक प्लेयर, एक बार बार गलती करने वाले प्लेयर के हाथ में आपने कैप्टन आर्मबैंड पहना रखा है, बाकी बंदे का बेवकूफ है। क्यों भाई? मुझे गुस्सा आ रहा है। सेम मिस्टेक अचारबी वाली उसने कल कर दी। और भाई सिर्फ यही नहीं, मैंने कई टाइम देखो सेंटर बैक की पोजीशन सबसे बड़ा भाई, सेंटर बैक की पोजीशन, उस पे अराहो एक बारूद की तरह है। और उस पे जो थ्रू पास निकलेंगे, है ना, उस पे जो पोजीशनिंग खराब होगी, वो उस चिंगारी की तरह जो इस बारूद को उड़ा देगी। और वो बारूद जब उड़ेगा तो हम सब फटेंगे भाई, हम सबके फुटबॉलिंग ड्रीम्स फटेंगे, जैसे पीएसजी के अगेंस्ट और इंटर मिलान के अगेंस्ट फटे हैं। आज भी हमारे मन में वो कसक है, वो चस होती है गांठ में, ऊपर से लेके नीचे लो। भाई अराहो इस टीम में स्टार्टिंग 11 किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं करता। हालांकि वो नहीं खेलेगा, लेकिन नहीं करता। मैंने तो फिर भाई, मैं तो बहुत बढ़िया बात बोली थी इसके बारे में। बाकी लोगों ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि ये बंदा यूसीएल में जाके हमें कॉस्ट करेगा। भाई इसने तो फ्रेंडली में कॉस्ट करना शुरू कर दिया। सेम पोजीशनिंग, सेम मिस्टेक, बॉल कंट्रोल नहीं हो पा रही। सोचो यार, कोरिया के एक क्लब का प्रेस आते ही इसके पैर कांप जाते हैं पास देने में। सोचो जब मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, यूसीएल टीम्स का जब प्रेस आएगा, जो लुइस एनरिके ने कहा था कि अराहो को प्रेस करो, वहीं से वो गलती निकली, वहीं से उसने बारकोला के अगेंस्ट रेड कार्ड लिया। भाई अराहो को ये हमारा जासूस, ये दूसरी टीमों ने जासूस छोड़ा हुआ है हमारे उसमें भाई, जिसने हमें 2 यूसीएल लगातार कॉस्ट किए हैं। और जो लोग भी इसको अभी भी चांस देने की बातें करते हैं भाई, वो बारसा फैंस नहीं हो सकते। स्पेशली वो बहरूपीय हैं, दूसरे फैंस बारसा फैंस बन के आते हैं ताकि मैनिपुलेट किया जा सके। मैं बता रहा हूं, क्रिस्टियनसन इससे बहुत ऊपर आता है। क्रिस्टियनसन को रखो, इसको बेचो। क्रिस्टियनसन के लिए मैं बहुत खुश हूं कि ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। अराहो के लिए ऑफर्स आए, इसको निकालो, 20, 30, 40 मिलियन जितने में हो सकता है निकालो, इसकी वेज बिल हटाओ। लेकिन इस स्टेगन के साथ साथ हमें अराहो के चुंगल से भी निकलने की जरूरत है। भाई मैं परेशान हो चुका हूं इस बंदे से। क्रिस्टियनसन ने कल लगभग 28 से 30 या 32 यार्ड का गोल मारा है भाई, लॉन्ग शूट गोल मारा है। वो बंदा गोल ही मारा है, ये नहीं कि कल के बाद बोल रहा हूं, मैंने 1000 बार बोली है। क्रिस्टियनसन एरियल तगड़ा, हेडर्स तगड़े, पोजीशनिंग तगड़ी, पासिंग तगड़ी, कूलनेस तगड़ी, कामनेस तगड़ी, बड़े गेम का प्लेयर है वो बंदा। आपको जो अराहो के पैर में बॉल आती है ना, जब लास्ट होता है बिल्कुल कीपर, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अराहो है भाई, हमारा दिल कांपता है कि कंट्रोल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्रिस्टियनसन के भले क्रिस्टियनसन गलती कर दे, लेकिन वो बंदा हमें एक श्योरिटी देता है, वो बंदा हमें एक फीलिंग देता है। कल मैं मिर्जापुर देख रहा था, मिर्जापुर में एक लाइन थी कि एक जो नेता ने बोली थी कि जनता का सेफ होना जरूरी नहीं है, जनता को सेफ महसूस होना जरूरी है। वो चीज़ है, अराहो जब होता है हमें सेफ महसूस नहीं होता, क्रिस्टियनसन जब होता है हमें सेफ महसूस होता है। भाई इस नोट के साथ मैं ये बोलता हूं, अराहो की इस टीम में जगह नहीं बनती। गुस्सा हूं, हाँ हूं।
अपनी टीम से प्यार करता हूं इसलिए गुस्सा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेंट बनाने नहीं आता भाई, यहाँ मैं अपनी टीम को जीने आता हूं आप लोगों के साथ। मैं वो फुटबॉल जीने आता हूं आप लोगों के साथ। वरना मैं कल की 7-3 की विक्ट्री यहाँ पे वो करता हूं ना भाई, सेलिब्रेट करता हूं, नहीं होगी सेलिब्रेट, नहीं होगी सेलिब्रेट, क्योंकि डर लग रहा है मुझे अराहो जब तक इस टीम में है, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो भाई आप अपने ओपिनियन पक्का बताना, क्या मैंने ओवर रिएक्ट किया है अराहो पे, किया है तो भाई दिल खोल के बताना। लोग भाई मेरे को बताते हैं, मैं खुलेआम से वो कमेंट, मतलब खुले हाथों से वो कमेंट्स को लेता हूँ, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। जहाँ मैं गलत हूँ मेरे को खुलेआम बताना कि भाई अराहो को तू हद से ज़्यादा एक तरह से नीचे आंक रहा है, तू उसको हद से ज़्यादा वैसे ट्रीट कर रहा है। क्रिश्चियनसन जाना चाहिए, अराहो रहना चाहिए। अगर ये थॉट है तो भाई पक्का बताना जरूर, मैं भी देखूँ यार कहाँ मैं गलत हूँ, है ना, क्या पता मैं गलत ही हूँ, है ना। तो भाई बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।